तो दोस्तों, आज मैं आपको एक गांव की बेगुनाह चुड़ैल की डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई साधारण भूत की कहानी नहीं है। ये है एक ऐसी औरत की कहानी जिसे लोगों ने बिना किसी सबूत के चुड़ैल करार दे दिया। क्या वो सच में चुड़ैल थी, या फिर समाज के झूठे इल्जामों ने उसे बदला लेने पर मजबूर कर दिया? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप ऐसे ही डरावनी और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली कहानी आप मिस न करो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत की चीख तो कभी पायल की छनक। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो हवेली कभी रत्ना देवी नाम की एक औरत की थी, जिसे गांव की औरतें चुड़ैल कहकर बुलाती थीं। रत्ना बहुत सुंदर थी, पर गांव की औरतें उसे जलन की नजरों से देखती थीं। एक दिन गांव में किसी ने अफवाह फैला दी कि रत्ना काले जादू का इस्तेमाल करती है। डर और नफरत में अंधे लोगों ने एक रात उसे हवेली में जिंदा जला दिया। मरने से पहले रत्ना ने शपथ ली कि वो चंदनपुर को कभी चैन से जीने नहीं देगी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की मौत हो जाती, कभी कुएं में गिरकर, कभी पेड़ से लटककर। बच्चों को डर लगने लगा, जानवर रात को चिल्लाने लगे, और औरतें बेहोश होकर रत्ना का नाम बड़बड़ाने लगी। गांव के पुजारी पंडित शंभुनाथ ने कहा कि रत्ना की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने गांव के नौजवान अर्जुन को बुलाया, जो शहर में पढ़ाई करता था और विज्ञान में विश्वास रखता था। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात वो उस हवेली में गया। वहां हर दीवार पर जलने के निशान थे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। तभी उसके सामने एक औरत प्रकट हुई, बिखरे बाल, जलता हुआ चेहरा और लाल आंखें। वो रत्ना थी। अर्जुन डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। रत्ना की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने उसी रात हवेली में हवन करवाया, रत्ना की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे न्याय का वचन दिया। जब अगली सुबह गांव वाले उठे तो हवेली पूरी तरह राख बन चुकी थी। उसके बाद चंदनपुर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग कहते हैं कि रत्ना की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। सीख: किसी पर बिना सच जाने आरोप लगाना और अंधविश्वास के चलते निर्दोष को मार देना कभी भी सही नहीं होता। रत्ना चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी, जिसे इंसाफ की जरूरत थी।